अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज लास्ट टाइम मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के लिए। आज 2 और क्वेश्चन दे रही हूँ और ये आप लोग सैटरडे तक मुझे सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ऑन 1 April 2014 मिस्टर गौरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा पॉइंट आउट कर देती हूँ। ये देखें, 5 लाख रुपीज़ जो है कैपिटल है और उसने इस कैपिटल से बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ही केप्ट हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। अब उन्होंने यहाँ बता दिया कि उसने सिंगल एंट्री बेसिस पे अपनी बुक्स रखी हैं। सून आफ्टर ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹40,000 एंड परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने 40 लाख का फर्नीचर परचेज़ किया था जब जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट किया, और 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज़ की थी, ठीक है, जो उसको बिज़नेस में यूज़ करनी थी। ड्यूरिंग द ईयर ही बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम हिज ब्रदर। बिज़नेस के दौरान उसने लोन लिया है, किससे? अपने भाई से। अच्छा, ये तो लोन हो गया। आगे क्या गिवन है? एंड इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑन हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹80,000। अपने पैसों में से 80,000 उसने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, यहाँ तक ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अच्छा, अब सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, ये छोटा सा नया पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। नया पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ उन्होंने हमें 2 और चीज़ें दी हैं, फर्नीचर और गुड्स, जो कि हमने परचेज़ किए थे साल के शुरू में, ठीक है। अगर तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे होते तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती, पर अभी हम ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है हमारे पास और वो है 5 लाख रुपीज़। तो इन दोनों अमाउंट्स का, इस 40,000 और इस 3 लाख का कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में इसीलिए बता दिया कि बाद में आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि ये 2 चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, क्या होगा। ये तो अमाउंट्स कहीं पे भी यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। ये 5 लाख रुपीज़ यूज़ होंगे, ये 1 लाख रुपीज़ जो उसने अपने भाई से बोरो किए हैं वो यूज़ होंगे, और जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है 80,000 रुपये, ठीक है। पहले पैराग्राफ में ये 3 चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। ऑन 31 मार्च 2015, अब अगले साल की बात हो रही है, जब मतलब पहला साल एंड हो रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014 में, ठीक है, और ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2015, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? देयर वर सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹2,20,000 एंड क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹1,40,000। क्रेडिटर्स और डेटर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹4,50,000। स्टॉक भी गिवन है। कैश इन हैंड ₹15,400 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। अच्छा, अब नॉर्मली आपको गिवन होता है कैश एट बैंक, मतलब हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े होते हैं, ठीक है। तो जहाँ हम जब स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं कैश इन हैंड, उसके नीचे हम लिख देते हैं कैश एट बैंक। अब यहाँ पे कैश एट बैंक नहीं गिवन कहीं पे भी, यहाँ पे गिवन है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट लोन होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये जो है लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स के नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपने एसेट्स के अंदर किसी ने भी इसको नहीं लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट अभी क्लियर कर दिया, बाद में अगर किसी ने ये मिस्टेक की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। ये तो वो इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। इस पैराग्राफ में सारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की चीज़ें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे। लास्ट लाइन में लास्ट पैरा में देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर गौरी विड्रू ₹2,000 पर वीक। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2,000 पर वीक। हम जब वैसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, हमने जो क्वेश्चंस अपनी बुक के अकॉर्डिंगली किए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था? पर मंथ,
मंथ कितने हुए एक साल के अंदर? मंथ्स की अगर बात की जाए तो मंथ्स होते हैं 12, ठीक है। और अगर हम वीक्स की बात करें, अब यहाँ पे उन्होंने मंथ्स हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो हम मंथ्स मेंशन करेंगे ही नहीं। एक साल में उन्होंने यहाँ पे बात की वीक्स की। अब हमें क्या पता चलेगा कि अब वीक्स कैसे हम निकालेंगे? एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, अगर वो हमें मंथ देते थे तो हम क्या करते थे, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे मंथ, जब मंथ गिवन होता था, ठीक है। अब मंथ की बात नहीं हो रही, अब हमने क्या करना है, इस 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से। क्यों? क्योंकि वीक की बात हो रही है और एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर। यू आर इन्फॉर्म दैट इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर इज़ अ इरिकवरेबल अमाउंट ऑफ ₹5000। वो अमाउंट जो इरिकवरेबल है, मतलब हमें रिसीव नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए। तो ये हो गए हमारे बैड डेट्स, ये सन्ड्री डेटर्स में से आपने माइनस कर देने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको आता है क्योंकि मैंने करवाया हुआ है, इसमें समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ अमाउंटिंग टू ₹4000। अच्छा, उस बता रहा है कि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 4000 रुपये फिर से विड्रू किए। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पे दो ड्राइंग्स हो गई, एक तो ये वाली ड्राइंग और एक तो ये वाली ड्राइंग, ठीक है। अब इसमें ये है कि सिर्फ ये 4000 है, 4000 आ जाएगा पूरा का पूरा। अब ये इस वाले के केस में क्या है, पर वीक है, तो ये हम करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 52। फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर 4000 को ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस जो है फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आसानी से, आपसे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। अच्छा, चाइल्ड डू नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब ये साल के स्टार्टिंग की है और ये साल के एंडिंग की है, ठीक है। अप्रैल 2016 से हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रहा है। तो ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन की अभी यहाँ पे हमें दोनों स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। कौन सी? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अच्छा, यहाँ पे नीचे हमें इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। प्रोप्राइटर विड्रू कैश 5000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज़। 5000 रुपये हर महीने वो प्राइवेट यूज़ के लिए लेता था, मतलब 5000 इंटू 12 और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन कार एंड 10% ऑन फर्नीचर। अच्छा, कार के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 5% लगेगी, सॉरी, और फर्नीचर के ऊपर 10% लगेगी, ठीक है। और आपको पता है हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स किस में होती हैं? क्लोजिंग में। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो रेंट जो अभी तक हमने दिया नहीं है। अब जो चीज़ हमने अभी तक पे नहीं की वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, हमने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, 30,000, मतलब ये है एडिशनल कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे साइड से गिवन है, हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी पहले दोनों, एक में एडजस्टमेंट्स होंगी, आंसर निकालेंगे और फिर एंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। सिंपल से क्वेश्चन है दोनों,
और ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोग ऑलरेडी अपने बुक वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आप लोगों ने मुझे सैटरडे को सबमिट करवाना है लाजमी, ठीक है। और ये सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।